नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सीरत का सेशन नंबर 51 है। इससे पहले हमारे 50 सेशन हो चुके हैं और आखिरी सेशन जो हमारा हुआ था इसमें हमने जो बात की है, जहाँ तक हमारी सीरत की टाइमलाइन पहुंची है, इस हवाले से हम थोड़ी सी देख लेते हैं चीज़ों को। पिछले सेशन में हुदैबिया के बाद जो हमारा इवेंट हुआ था, क्योंकि हुदैबिया से पहले हमने गज़वा बदर, ओहद, अहज़ाब को पढ़ा और फिर हमने सुलह हुदैबिया को देखा और ये चार मेजर इवेंट हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत डिटेल में पढ़े। और इसके बाद जो हमारा पिछले हफ्ते का सेशन था वो हुदैबिया के बाद वाला था और हुदैबिया के बाद क्या क्या मामलात पेश आए सीरत के अंदर। इसमें जो पहली चीज़ हमने देखी थी वो थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा साइन किया था कुफार के साथ हुदैबिया का, और फिर एक वाकया पेश आया था एक सहाबी का जिनका नाम था अबू बसीर, जिनकी वजह से मुआहिदे का एक पॉइंट कुरैश वालों ने हटवा दिया था कि अब अगर कोई बंदा मक्का से मदीना आएगा तो इसे मक्का वापस बुलाया नहीं जाएगा, आप इसको रख लें, ठीक है ना, हम इसको लेकर नहीं जाएंगे। अब जो है वो मदीना में रह सकता है। और ये वाला पॉइंट क्यों हटाया गया था, अबू बसीर की वजह से हटाया गया था, इसकी डिटेल्स मैंने आपको पिछले सीरत के सेशन में बता दी थी। और फिर मैंने आपको वहाँ डिटेल में समझाया था कि एक बहुत मशहूर आयत जो आम तौर पर हम सुनते रहते हैं, वमा अरसलना का इला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी, इनको हमने मबऊस किया, तमाम के तमाम आलम के लिए इनको रहमत बनाया। लेकिन इसका एक पहलू आपकी नज़र में था जो कि रहमत वाला गोशा था, ठीक है। और दूसरा मफहूम मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब क्या है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरा नुमा अरब के बाहर ख़त लिखना शुरू करेंगे और नबी की रिसालत अब ये फैलना शुरू होगी। आज इंशाअल्लाह इसी के हवाले से मैंने आपके सामने दो और आयतें रखनी हैं जो इस बात को मजीद जो है वो वाजे करेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं पहले सेशन से बता रही हूँ कि जो सीरत का कॉन्सेप्ट है वो कुरान की तशरीह है और जो कुरान है वो सीरत की तशरीह है। जब ये वाला पहलू दिमाग से किसी के निकल जाता है ना तो बहुत सारी बातें इंसान मिस कर देता है। इसीलिए मैं हर सीरत के सेशन से पहले और सीरत के सेशन में आपको कुरान की आयतें साथ साथ बताती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सीरत का पूरा सेशन इन आयात के मुताबिक ही, इनकी रोशनी में मैं लेकर चलूं, ठीक है। तो अब कुरान पाक की सूरह सफ की वो आयत जिसको हम इंशाल्लाह आज लेकर चलेंगे, युरीदूना लियुत्फी व नूरुल्लाहि बि अफवाहिहिम, कि जो काफिर हैं वो क्या इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को बुझा दें किसी तरह से, बि अफवाहिहिम, अपनी फूंक से बुझा दें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर का एहतमाम करेगा, इसको मुकम्मल करेगा, वलो करी हल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। ये तो है पहली आयत। और जो दूसरी आयत अब मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत मशहूर आयत है, आप ये समझें कि सीरत का खुलासा है ये वाली आयत, ठीक है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा, ठीक है, बिल हुदा व दीनिल हक, और दीन हक के साथ भेजा, ठीक है। वल्लज़ी अरसलना रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक ली युज़ाहिरहू अला दीनी कुल्लिही, और इस दीन का इजहार तमाम के तमाम कुल आलम पर होगा, वलो करीहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। आज का ये सेशन हमारा इन दो आयतों के ऊपर इंशाअल्लाह इनकी रोशनी में हम लेकर चलेंगे। सूरह सफ की ये आयत हैं। आखिरी सेशन में जो हमने बात खत्म की थी हम वहीं से शुरू करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनका इरादा है, खतूत का सिलसिला शुरू करेंगे और कासिदों को रवाना करेंगे, वो खत लेकर जाएंगे अरब से बाहर। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक मोहरे
नबूवत जो है उसकी अंगूठी भी बनवाई थी, क्योंकि बाहर मुल्कों में इस वक्त तक खतूतों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था जब तक कि वो कॉन्फिडेंशियल ना हो, और कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए इस मोहर की जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, इस तरह की अंगूठी बनवाई जिस पे इस तरह का लिखा हुआ था, ठीक है। और हर खत के आखिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंगूठी से एक ठप्पा लगाते थे और फिर कासिद इसको लेकर रवाना होते थे। और मैंने आपको बताया था कि लगभग 25 से 27 कासिद खतों को लेकर गए थे। और हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 5 खतूत को, जिनके किस्से सीरत में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अब हम पहला खत इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, जो कि गया था नज्जाशी, द किंग ऑफ अबाइसीनिया, ठीक है। ये है पहला खत जो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल 25 से 27 कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों पर भेजे थे, लेकिन उनमें से 5 खतूत को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला खत गया हबशा का बादशाह, जिसका नाम, जिस नजाशी जिसको कहा जाता था, इसके साथ हमारा एक बहुत पहले भी जो है एक ताल्लुक आ चुका है सीरत में। अगर आप लोगों को याद हो कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे मक्का में, तो इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की इजाजत मिली थी सहाबा को, और नबी ने इन्हें डायरेक्टली ये कहा था कि आप लोग जाएंगे हबशा की जानिब। आप लोग को याद है ये सेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। और नबी ने इन्हें जब ये डायरेक्टली कहा कि आप लोग जाएंगे हबशा की जानिब, और हबशा की जानिब ही क्यों भेजा था? क्योंकि जो नज्जाशी था वो बहुत नरम दिल था, बहुत इंसाफ पसंद था, किसी के रिलीजन में, दीन में मदाखलत नहीं करता था। और क्योंकि वो खुद भी अहले किताब था, तो इसके दिल में किताब वालों के लिए एक नरम गोशा है, ठीक है ना। और ये एक पूरा लंबा किस्सा था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही नज्जाशी है, और पिछले कई सालों से बहुत सारे मुसलमान, जो फर्स्ट हिजरत हुई थी ना इस्लाम में, तो बहुत सारे मुसलमान पहले से ही वहां पर उस वक्त के बाद से मुकीम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में बहुत सारी बातें की लोग, लेकिन जो इसमें हाईलाइटेड बात थी, प्रोमिनेंट बात थी, वो ये थी कि नबी ने दावत दी नजाशी को दीन की, ठीक है। और नजाशी का क्योंकि मजहब था ईसाइयत, तो नबी ने इसको ईसाइयत के हवाले से कुछ बातें बताई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बातें बताई। और नजाशी का जो दिल था ये ऑलरेडी पहले से ही मुसलमानों की तरफ माइल हो चुका था। ये बात आप लोग जानते हैं कि जब वो हजरत जाफर की क़यादत में सारे मुसलमान जब फर्स्ट टाइम हिजरत करके गए थे, तो उन्होंने उन्हें कुरान पाक सुना के, सूरह मरियम की कुछ आयतें सुना के कायल कर लिया था। और उसने उस वक्त भी यही कहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ईसा यही है, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं। तो देखिए, क्योंकि हम इस किस्सा अब्बासीनिया को पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और इसका दिल पहले ही मुसलमानों की तरफ माइल था उस वक्त के बाद से, और इसको खत पढ़ने के बाद इसका दिल मजीद माइल हो गया। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खत भेजा ना, वो पढ़ के इसका दिल मजीद माइल हो गया, और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को पढ़ा, और इसने वापसी खत लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसने लिखा कि मैं नज्जाशी इस्लाम कबूल करता हूँ, और आपने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ फरमाया वो इससे ज्यादा नहीं है। मतलब आप सब जानते हैं कि ईसाइयत में जो कॉन्सेप्ट है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो कुछ इस तरह भी है कि कुछ लोग जो इस को मानने वाले हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। लेकिन नबी ने सूरह मरियम के तहत जो बातें बताई, नजाशी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा, इससे ज्यादा वो एक तिनके के बराबर भी नहीं है जैसा कि आपने फरमाया, और आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। और मैं नज्जाशी, इसका जो असल नाम था ना नज्जाशी का, इसका असल नाम था असहमा, ठीक है। इसका असल नाम असहमा था, तो इसने कहा कि मैं असहमा, जो कि नज्जाशी का असल नाम था, दीन इस्लाम में दाखिल होता हूँ और इस्लाम लेकर आता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दूसरा खत भेजा, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे जितने भी लोग आपके पास मुकीम हैं, आप इन तमाम के तमाम लोगों को मदीना मुनव्वरा रवाना कर दें। नज्जाशी ने ये वाला काम किया, और जितने भी लोग थे, जितने भी मुसलमान वहां पर मुकीम थे, नज्जाशी ने 2 कश्तियों का इंतजाम किया और इन सबको मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना किया। ये इसने नबी के लिए पहला काम किया। दूसरा काम इसने ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली थी
کہ حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور ان کے شوہر حبشہ جانے کے بعد عیسائیت میں کنورٹ ہو چکے تھے، تو نبی نے ان کو پیغام نکاح بھیجا تھا، اور اس نکاح کو پڑھانے والا اور اس کا حق مہر ادا کرنے والا نجاشی تھا۔ تیسرا کام جو مسلمانوں نے نجاشی کے لیے کیا وہ یہ کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا غزوہ تبوک کے موقع پہ، تو 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، مدینہ آنے کے 9 سال بعد اس کا انتقال ہوا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو 9 ہجری میں جو ہے اس کا انتقال ہوا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ پڑھائی تھی غائبانہ نماز جنازہ۔ پہلی بار نبی نے جس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ نجاشی تھا، ٹھیک ہے۔ اور غائبانہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے کہ سامنے جسم یعنی باڈی موجود نہیں ہوتی، جنازہ موجود نہیں ہوتا، اور نماز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ نجاشی تھا جس کی پہلی اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ تمام باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پہلے خط کے بارے میں تفصیل آ گئی، اور اس خط کی تفصیل کے ساتھ آپ نے ان 2 آیتوں کو یاد رکھنا ہے جو سورہ صف کی میں نے آپ کو سب سے شروع میں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو خط آنے والا ہے اس کا تعلق ان آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے یہ پھیل کر رہے گا، یہ نور پھیل کر رہے گا، چاہے کافر کو مشرک کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے خط کی۔ قاصد روانہ ہوتا ہے کہاں؟ رومن امپائر کی طرف، اور رومن امپائر اس زمانے میں کیسر و کسرا یہ سپر پاورز تھی نا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں ان کا بڑا بول بالا تھا، وہ لوگ تو عرب کے لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے، یہ والا معاملہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس دربار تک پہنچا۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ سمجھ لیں آپ اس کی تشریح ہو رہی ہے اب یہاں پر۔ تو سوری رومی سلطنت کا جو بادشاہ ہے اس کو ہیراکیولس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں ہرکل کہا جاتا ہے جس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کی جو بادشاہ ہے رومن امپائر کا، جب خط اس کے سامنے آیا اور جب اس نے خط کے الفاظ پڑھے وہ حیران ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے خط کا آغاز کیا تھا نا، اسلم تسلم، ایمان لاؤ بچ جاؤ گے، ایمان لاؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، اس میں بہت سارے مطلب چھپے ہوئے ہیں ان 2 الفاظوں اسلم تسلم میں، اور بہت جامع انداز میں بات شروع کی گئی اس خط میں کہ ایمان لاؤ اپنے آپ کو بچا لو۔ باقی وہ خط کو کیا پڑھتا وہ انہی 2 الفاظوں میں کھو کر رہ گیا، اور جب اس نے آخری میں مہر دیکھی نا، اللہ، رسول، محمد، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ کسی عام شخص کا خط ہو ہی نہیں سکتا، اس کی زبان میں جو جامعت ہے، جو 2 3 الفاظوں میں اس نے بات کو پہنچایا ہے، یہ کسی عام بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کے بعد جب یہ خط پہنچ گیا تو پھر ہر ایک ہرکلس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ذرا جا کر معلوم کر کے آؤ کہ کیا اس کے علاقے کا، جس نے یہ خط بھیجا ہے، کیا اس کے علاقے کے کوئی لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے یہاں، تاکہ ہم ذرا پوچھ تاچھ کریں۔ تو پتا چلا کہ ابھی یہاں پر اس علاقے کے 2 افراد آئے ہوئے ہیں، یعنی مکہ کے 2 افراد اس وقت آئے ہوئے ہیں رومن امپائر۔ اب وہ 2 افراد کون تھے؟ ایک تھا ابو سفیان اور ایک تھا عمر بن العاص، اور ابھی یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تو یہ دین کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، بڑے ٹاپ کے دشمنوں میں سے تھے۔ تو ان کو بلایا ہرکل نے، اور یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے تجارت وغیرہ کی غرض سے۔ آپ کو پتہ ہے رومن امپائر، پرشین امپائر، سیریا، یہ سب جگہوں پہ تجارتی قافلے قریش کے جاتے تھے۔ تو ان کو دربار میں بلایا ہرکل نے۔ اب یہاں سے جو ہمیں بات پتہ چلی کہ اس دربار میں کیا ہوا تھا اس دن، وہ ہمیں کس طرح پتہ چلی کہ جب ابو سفیان اور عمر بن عاص جو تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے تب جا کے یہ والا دن، اس دن کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی بتایا تھا صحابہ کو، کہ اس دن جب ہمیں ہرکل نے دربار میں بلایا تو کیا واقعہ پیش آیا۔
अब वो बता रहे हैं इस वाक्य को अपनी जुबान में, जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। कि जब हम लोग दाखिल हुए थे हरक्यूलस के दरबार में, इसके सारे के सारे बड़े खास लोग मौजूद थे, सारे नजूमी मौजूद थे, सारे दरबारी मौजूद थे, ठीक है ना, और सारे अहम लोग भी मौजूद थे। और हम अभी इस कश्मकश में ही थे कि हम लोगों को क्यों बुलाया गया है, और हरक्यूलिस के सामने खत था, और इसने कहा कि क्या तुम जानते हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू सुफियान ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। इसने बोला कि बताओ इसका नसब कैसा है। तो अबू सुफियान ने कहा कि बहुत आला नसब है। फिर पूछा बताओ कि तुम लोगों में से कभी किसी ने नबुवत का दावा किया है कुरैश के अंदर। तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, ये पहला बंदा है जिसने नबुवत का दावा किया है। फिर पूछा क्या ये बंदा सच बोलता है या झूठ बोलता है। अबू सुफियान ने कहा कि इस बंदे को हमने आज तक कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, ये हमेशा सच बोलता है, और ये सादिक है। हमारे इलाके में इसको सादिक के नाम से पुकारा जाता है। फिर पूछा क्या ये बदअहदी करता है, किसी से जुबान ले ले अगर तो इस अहद को पूरा करता है या इस अहद को तोड़ता है। तो अबू सुफियान ने कहा कि हमने आज तक कभी इसको बदअहदी करते हुए नहीं देखा, ये जो अहद करता है इसको पूरा करता है। और हमारे इलाके में जो इसका दूसरा नाम मशहूर है वो अमीन है, ये सादिक और अमीन के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अबू सुफियान और अमर बिन अल आस जब ये तमाम बातें इसके हरक्यूलस के दरबार में कर रहे हैं ना, इस वक्त ये दोनों ही मुसलमान नहीं हैं। अभी तो ये लोग पक्के दुश्मन हैं, लेकिन अबू सुफियान बाद में बताते हैं कि जितने वो सवालात नबी के बारे में कर रहे हैं ना, नबी का किरदार इतना क्रिस्टल क्लियर था कि मैं झूठ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी जबान से झूठ निकल ही नहीं रहा था। फिर हरक्यूलस ने पूछा कि बताओ जब इसने नबूवत का दावा किया तो इसके साथ कौन से लोग थे, अमीर या गरीब और फुकरा वगैरह। अबू सुफियान ने जवाब दिया कि इसके साथ जो अवाम जुड़ी शुरू में वो गरीब और फुकरा थे, और अमीर शुरू शुरू में इसके साथ नहीं जुड़े थे, बाद में फिर कुछ अमीर लोग भी इसके साथ शामिल हुए। फिर हरक्यूलिस ने पूछा कि क्या तुम लोगों के दरमियान कोई जंग वगैरह हुई है। तो अबू सुफियान ने कहा कि हाँ हमारे दरमियान कुछ जंगें हुई हैं, और अभी तक मामला तकरीबन बराबर रहा है, इनको शिकस्त नहीं हुई। फिर हरक्यूलिस ने पूछा कि क्या जो लोग इसके दीन में आ गए, क्या वो वापस लौट कर तुम्हारी तरफ आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि अभी तक हमारी तरफ लौट कर वापस कोई भी नहीं आया जिसने एक बार उसको फॉलो किया। तो फिर अब हरकल ने अपने तमाम सवालों की वजाहत की, ठीक है ना, उसने ये सारे सवाल पूछे और फिर इनकी वजाहत शुरू करी। उसने बोला कि हमारी किताबों में इस नबी के बारे में दर्ज है, क्योंकि हरकल जो था वो ईसाइयत में था, और इसने कहा कि हमें पता था कि कोई नबी आने वाला है। तो जो मैंने सवाल पूछे हैं वो इनके इन किताबों के रेफरेंस से पूछे हैं कि वो सबसे आला नस्ब का होगा। तुमने कंफर्म कर दिया, क्योंकि नबी कुरैश से थे, बनु हाशिम से थे, और इस वक्त मक्का में कुरैश और बनु हाशिम से ज्यादा आला नस्ब किसी का नहीं था। फिर इसने कहा कि जो झूठ लोगों से नहीं बोलता वो अल्लाह से कभी झूठ नहीं बांध सकता। अगर इससे पहले तुम्हारे इलाके में किसी ने तुम्हारी बस्ती में किसी किस्म की नबूवत का दावा किया होता तो ये कहा जा सकता था कि इसने देखा देखी में दावा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो बदअहद नहीं है, जो लोगों के साथ नहीं है तो वो अल्लाह से भी बदअहदी नहीं कर सकता। इसके अलावा वो हमारी किताबों में बताता है, हरकिलस के लिखा हुआ है कि जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, इनके जो इनिशियल फॉलोवर्स होते हैं वो गरीब और मसाकीन वगैरह होते हैं, और वो बंदा इनके दिलों में ऐसा रच बस जाता है, ठीक है ना, जो नबी और रसूल होता है, कि वो मर जाएंगे इसके लिए, लेकिन फिर मुर्तद नहीं होते, यानी पलट कर कभी किसी और दीन की तरफ नहीं लौटते, कभी वापस लौट कर दूसरे दीन में नहीं जाएंगे। तुमने इसको भी कंफर्म कर दिया अबू सुफियान। तो ये तमाम की तमाम बातें बता रहे हैं कि वो नबी ही हैं, वो रसूल ही हैं, और जिसका किताबों में जिक्र था ये वही है। और अन करीब, अब ये बात बात जरा आप गौर से सुनिएगा, कि
वो तमाम बातें याद रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताई थी आयतों के हवाले से। अब आप यूं समझ लें कि ये हरकल इस बात की तर्जुमानी कर रहा है। इसने कहा कि अन करीब मैं जिधर मौजूद हूं, इसने अपने तख्त की तरफ इशारा किया कि मेरे दो पाँव अभी जिस तख्त पे हैं, अन करीब इसकी नब्वत इस तख्त को भी पार पार कर देगी और इसका दीन पहुंचेगा यहाँ तक भी, और इससे कहीं आगे तक भी। और मुझे पता है कि मैं अब इससे बच नहीं सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं इससे मिलने जाता, इसके पाँवों को धोता और इसके पानी को पीता। और जब ये बातें चली तो अबू सुफियान का मुंह, अमर बिन अल आस का मुंह खुला का खुला रह गया। हक्का बक्का दोनों देख रहे हैं उसे। और दरबारियों में एक अजीब सा शोर उठा ना। अब ये शोर क्यों उठ रहा था? क्योंकि सबको क्या लग रहा था, जो वहां लोग मौजूद थे, वो हरकिलस की जो सारी तमाम गुफ्तगू सुन रहे हैं अबू सुफियान और अमर बिन अल आस से, वो क्या सोच रहे हैं, उनको लगा कि कहीं हमारा बादशाह जो है वो अपने दीन से फिरने तो नहीं वाला। और इसीलिए हरकल उस शोर और गुल को सुन के जरा प्रेशर में आ गया, और इसीलिए इसने दीन को उस वक्त कबूल नहीं किया। लेकिन इसने खत को बड़े इज्जत के साथ रखवाया। अबू सुफियान और अमर बिन अल आस बाहर निकलते हैं उसके दरबार से इस सारी गुफ्तगू के बाद, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। और अबू सुफियान ने कहा कि एक बात तो समझ में आ गई है कि मोहम्मद का दीन और मोहम्मद का जोर अब बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत जोश में आ गए। और अबू सुफियान बोलते हैं कि इस दिन के बाद से मुझे समझ आ चुका था कि बहुत जल्द ये दीन हम सबको पार पार कर देगा। और इसने कहा कि इस बात का एहसास मुझे इस दिन हुआ था जिस दिन फतह मक्का हुआ था, और फिर मैं भी इस्लाम में दाखिल हो गया था। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है कंपेनियन ऑफ रसूल अल्लाह के नाम से। वहाँ ये पूरा, ये जो रोमन एम्पायर का जो किंग है हरक्यूलस, उस पर एक पूरा 50 मिनट का सेशन मौजूद है। और अबू सुफियान की सीरत पे पूरी डिटेल गुफ्तगू मौजूद है। मैं यहाँ इस वीडियो के आखिरी में उसको लिंक कर दूंगी। अगर आप लोगों में से कोई और डिटेल इस वाकये की जानना चाहे तो उसमें जरूर उस सेशन को देखिएगा इंशाल्लाह टाइम निकाल के। ठीक है? तो ये था हमारा दूसरा खत टुवर्ड्स द रोमन एम्पायर। अब तीसरा खत, अब यहाँ पर थोड़ी देखें नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, क्योंकि ये खत जो है वो कासिद लेकर रवाना हुआ था फारिस। ठीक है? फारिस है द पर्शियन एम्पायर, और इसके बादशाह का नाम परवेज खुसरो था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एनवॉय थे वो इस खत को लेकर जाते हैं। इसने खत को देखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की, अजीब अजीब बातें की, नबी के कासिद की इंसल्ट की और खत को फाड़ दिया। और इसने अपने दो बंदे भेजे साथ में फारिस के, कि जाकर इस नबी को मेरे सामने खड़ा करो लाकर, नाउजुबिल्ला। तो अब नबी का कासिद भी वापस लौट रहा है और साथ में दो फारसी बंदे आ रहे हैं। और नबी ने के कासिद जब नबी के पास पहुंचा, इन्होंने नबी को पूरा का पूरा वाकया नबी को बता दिया कि किस तरह इसने आपका खत फाड़ दिया, मेरी बेइज्जती की और आपको बहुत बुरा भला कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया कि ये दो लोग आपको लेने के लिए आए हैं। तो फिर नबी ने कहा इन दो लोगों से कि ऐसा करो, आप लोग रात को कयाम करो, कल सुबह बात करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कल सुबह आते हैं और कहते हैं कि जाओ भाई जाओ, उन दो लोगों को कहते हैं जाओ, वापस जाओ और जाकर अपने नए बादशाह को खुश आमदीद कहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी कही कि जिस तरह तुम्हारे बादशाह ने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह ने इस तरह इसकी हुकूमत को भी फाड़ दिया या फाड़ देंगे। ठीक है ना? दोनों गुंजाइशें। तो जाओ, जाओ भाई जाओ, जब तुम वापस लौटोगे तुम्हारा बादशाह मर चुका होगा और दूसरा बादशाह आ चुका होगा। इस तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि अब मेरा दीन ये तुम्हारे तक भी पहुंचेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप तक पहुंचा है। ये कैसर व किसरा तक पहुंचेगा और इससे भी आगे जाएगा, यहाँ तक कि इतना आगे जाएगा जहां तक ऊंट और घोड़े सफर तय नहीं कर सकते, वहां तक भी जाएगा। अब यूं समझें कि जिस तरह हजरत फातिमा से नबी ने शुरू में कहा था ना कि फातिमा रो मत, तुम्हारे बाप का दीन कच्चे पक्के घरों तक जाएगा, और ये सब बातें असल में अब हो रही हैं। आपको याद है ना मक्का में जब आप वसल्लम के कमर पे जो है वो ऊंट की ओजड़ी वगैरह रखी थी और हजरत फातिमा रो रही थी बिलक बिलक के और हटा रही थी, तब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था। और अब आज वो वक्त आ चुका है मदनी दौर में कि ये चीजें हम असल में होते हुए देख रहे हैं। खैर,
वो दोनों बंदे जो फारिस से आए थे वो हैरान और परेशान जब लौटते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वाकई में नबी की बात, नबी की प्रोफेसी बिल्कुल ठीक थी। इसी रात इसकी बादशाहत में, यानी परवेज खुसरो की बादशाहत में बगावत हो गई, और बगावत के नतीजे में इसके बेटे ने इसको कत्ल कर दिया, और अब इसका बेटा बादशाह बन चुका था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम मौकों पर बद्दुआ दी थी, और ये इन मौकों में से एक है कि जब नबी ने बद्दुआ दी थी। ठीक है ना। इस लेक्चर का भी जो ये पूरा पर्शियन एम्पायर पे लेक्चर है, कौन कासिद गए थे और क्या खत था, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, इसकी डिटेल भी कंपेनियंस ऑफ रसूल अल्लाह वाले सेशन में पूरा एक सेशन है, वो भी आप लोग इंशाल्लाह चैनल पे वहां से और फर्दर इसकी डिटेल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब तक जो हमने खत देखे वो हमने तीन देखे। एक खत गया किंग ऑफ अबाइसिनिया यानी हबशा, फिर किंग ऑफ रोमन एम्पायर, और फिर किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर। ठीक है। और अब आएगा चौथा जो कि गया मिस्र के बादशाह के पास। ठीक है। मिस्र का बादशाह कबती जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका असल नाम था मकावाकिस, लेकिन मिस्र वालों को कप्ती भी बोला जाता था। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को पढ़कर इसने बड़ा एहतराम किया, इसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कासिद था इसकी मेहमान नवाजी की, और जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके कासिद का और आपका बहुत एहतराम करता हूँ। और इसने कासिद के साथ कुछ तोहफे तहाइफ भी रवाना कर दिए, और दो स्लेव गर्ल्स जिसमें हजरत मारिया कप्तिया और हजरत शिरीन, जिनमें से हजरत शिरीन की शादी हुई थी हस्सान बिन साबित से बाद में, और मारिया कप्तिया की शादी होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह ताला ने मारिया कप्तिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औलाद भी नवाजी थी, हजरत इब्राहिम, लेकिन इनका भी जल्द ही इंतकाल हो गया था। और साथ में उस बादशाह ने एक खच्चर रवाना किया था जिसका नाम दुलदुल था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खच्चरों में से एक था, और बहुत ही आला नस्ल का था। ठीक है। पांचवा खत अब ये जा रहा है बहरीन। ठीक है। पांचवा खत जाएगा बहरीन। बहरीन में जो खत गया इसके बादशाह का नाम था मुंजर बिन सावी। इसने खत का रिप्लाई किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो रियाया है वो मेरी बात को नहीं मानेगी और ना मानने के इरादे में लग रही है, इसलिए आप इनकी तरफ से मुआजरत कबूल करें और मुझको इसका जिम्मेदार मत ठहराएं, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। बाकी फिर उसके अलावा जो है वो फिर और भी जगहों पे खत गए थे, ओमान वगैरह में और आसपास की टेरिटरीज में, और बहुत सारी जगहों पर खत गए थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का सिलसिला जब बढ़ते बढ़ते पहुंचा तो इनमें एक खत ऐसा था जिसकी वजह से जंगे मुअत्ता का आगाज हुआ था। इस खत के हवाले से बात बाद में होगी, लेकिन बहरहाल जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करनी है वो है खैबर के हवाले से कुछ चीज़ें, जो आज हम लोग कुछ बातें इनिशियली खैबर के हवाले से डिस्कस करेंगे। खैबर की लड़ाई क्यों पेश आई थी, इसके पीछे वजह क्या थी, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या था, और बीच में कौन कौन से वाकयात फर्दर पेश आए थे। ठीक है। नंबर वन जो लड़ाई हुई थी ना, ये अगेंस्ट ज्यूइश पीपल थी, यहूदियों के खिलाफ थी। ठीक है। और यहूदियों की तारीख मैंने आपको शुरू में बताई थी, मदनी दौर के तीन कबीले ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से पहले मदीना में मौजूद थे, जिनमें बनु कैनुका, बनु कुरैजा और बनु नजीर। ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुख्तलिफ मौकों पर मदीना से निकाल दिया था। इसमें जो शुरू के दो कबाइल थे बनु कैनुका और बनु नजीर, उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना को तोड़ा था। ठीक है। उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना को तोड़ा था। इसमें से जो एक कबीला था बनु कैनुका, उन्होंने एक मुस्लिम औरत के साथ बदतमीजी की थी और एक मुसलमान आदमी को कत्ल किया था, जिसकी वजह से इनको कुछ दिनों की मोहलत दी गई कि जितना सामान समेट तक सकते हो वो समेट लो और मदीना से निकल जाओ। और जब वो मदीना से निकले तो वो जाकर कयाम पजीर हुए थे खैबर के मकाम पर। ठीक है। दूसरा जो वाकया पेश आया था वो था बनु नजीर वालों का, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दियत के कुछ रकम लेने के लिए गए थे, क्योंकि चार्टर ऑफ मदीना में लिखा हुआ था कि जब भी दियत की रकम इकट्ठा करनी होगी तो हर कबीला इसके अंदर अपना हिस्सा
डालेगा, बीइंग अ शहरी। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि वो दियत की रकम देते हैं, उन्होंने नबी से कहा आप बैठे, हम रकम लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने नबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंकेंगे नबी के ऊपर। और नबी को इत्तला मिल गई हजरत जिब्राइल के जरिए, और नबी वहां से चले गए। और फिर इनको इत्तला दे दी गई कि आप लोगों के पास बस कुछ वक्त है। नबी ने अल्टीमेटम दे दिया, और फिर वो भी यहाँ से मदीना छोड़कर बाहर चले गए, और वो भी जाकर खैबर के मकाम पर कयाम पजीर हुए। और फिर तीसरे थे हमारे पास बनु कुरैजा वाले। आप लोगों को याद होगा अगर कि जब हमने गजवा खंदक पढ़ी थी, तो गजवा खंदक वाले लेक्चर को जिन्होंने अटेंड किया है, खंदक के मौके पर उन्होंने, ठीक है ना, बनु कुरैजा वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया था, बगावत की थी और साथ दिया था कुरैश वालों का, जिसकी वजह से साद बिन माज ने इनके बारे में जो फैसला सुनाया था, जो इन्हीं की किताबों के जरिए उन्होंने फैसला किया था, इनकी किताब के हवाले से ये फैसला सुनाया गया था कि इनके सारे आदमियों को मार दिया जाएगा और इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बनु कुरैजा को खत्म कर दिया है ना। ठीक है, और बनु कैनुका और नजीर वाले खैबर में सेटल हो चुके हैं। और इसकी कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो खुशखबरी भी दे दी गई थी हुदैबिया के मौके पर। अगर आपको याद हो, मैंने वहां पर भी आपको सूरह फतह की ये आयत बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था फतहन करीबा व मगन्निमा कसीरतन तहफुजूनहा। ठीक है, बहुत जल्द हम आपको एक बहुत बड़ी फतह देने वाले हैं जिसमें बहुत माल गनीमत मिलेगा। ये कौन सी फतह थी? ये थी खैबर की फतह। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया के बाद इस तरह की कुछ इतलात मिली थी कि जो यहूदी हैं ये अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इनके फॉलोअर्स के मुखालिफ कुछ मंसूबा बना रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। और ये इतला मिली कि बनु गदफान और मुनाफिकीन ये दोनों इनका साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। बनु गदफान ने पहले भी कुरैश का साथ दिया था और अब इन यहूदियों का साथ देने के लिए भी राजी हो चुके हैं, और उन्होंने अपने किलों में तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, खैबर किसको बोलते हैं? खैबर का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे किले हों, क्योंकि वहां पर यहूदियों के 8 बड़े बड़े किले थे। ये तफसीर अभी आगे आएगी इंशाल्लाह ना। इस तो इसलिए ऐसी जगह को खैबर बोलते हैं, यानी द फोर्टिफाइड एरिया। यहाँ पर बहुत सारे किले हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से बशारत भी मिली हुई थी कि ये जंग जीतेंगे मुसलमान, बहुत माल गनीमत मिलेगा। और अब ये सब शुरू भी हो गया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ही सहाबा को लिया जो सहाबा नबी के साथ थे हुदैबिया के दिन, जिन्होंने बैत रिजवान भी की थी। इनका हक ज्यादा बनता था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर जारी कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हुदैबिया वाले सहाबा यानी 1400 सहाबा मेरे साथ आएंगे, और हम लोग जा रहे हैं खैबर की जानिब। अभी खैबर वालों को पता नहीं है कि मुसलमान रेडी हो चुके हैं और इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में अगले हफ्ते आएंगी। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं टाइमलाइन के अंदर जो मैंने बीच में आपको नहीं बताया, शुरू शुरू में, जो हुदैबिया के दरमियान हुए हैं, खंदक के बाद हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने ज्यादा डिस्कस करने वाले टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे एक मशहूर वाकया है बनी मुस्तलिक का। ठीक है, ये बस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के इल्म में आ जाए, आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। जो ये वाकया हमने बीच में मिस किए हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बताने वाले नहीं है। वो कुरान की अलग सूरतों के हवाले से पूरे पूरे अलग, वो बहुत डिटेल टॉपिक है। ठीक है, तो गज़वा खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वीं हिजरी में एक इलाके में गए थे जिसका नाम था बनु मुस्तलिक। और वहां मुसलमान जो है वो जीते थे, और हजरत जवेरिया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे वहां पर शादी हुई थी। और हजरत जवेरिया ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप अगर मेरे से शादी कर रहे हैं तो क्या मेरे कबीले वालों को आप छोड़ सकते हैं? उन्होंने वहां जंग की थी, मुसलमान जीत गए थे, तो आपको पता है जितने लेफ्ट ओवर लोग होते हैं उनको कैदी बनाया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जबीरे से शादी की और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्तिजा की कि क्या आप मेरे कबीले वालों को छोड़ सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था कि सारे के सारे कैदियों को छोड़ दो। नबी के इखलाक को देखकर पूरा का पूरा बनु मुस्तलिक इस्लाम में आ गया था। ठीक है, लेकिन ये वही वाकया है कि जब यहाँ से वापसी आ रहे थे ना मदीना की जानिब, तो वापसी के वक्त वाकया इफ्क पेश आया था। ठीक है,
तो वाकया एक खबर आप जानना चाहते हैं तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाला बड़ा मशहूर वाकया है सीरत का, और इंशाल्लाह मौका दिया जिंदगी ने तो जरूर इसको भी हम सूरह नूर की रोशनी में पूरा डिटेल में जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह मैं प्लान करूंगी इस हवाले से। इस वाकये में बहुत से सबक छुपे हैं, बहुत मजेदार वाकया, और इंशाल्लाह इसको भी हम जरूर देखेंगे जिंदगी बखैर इंशाल्लाह। और ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे वाकयात भी बीच में पेश आ चुके हैं। और अब टाइमलाइन क्या है ये समझ लीजिए कि खैबर का वाकया जो पेश आएगा 7 हिजरी में, और 7 हिजरी का मतलब ये हुआ कि मदीना में आने के 7 साल बाद खैबर वाला वाकया पेश आ रहा है। और इसके फौरन बाद हमसे मुआहिदा क्या क्या हुआ था कुरैश वालों का। आपको याद है ना कि जब सुलह हुदैबिया हुआ था तो कुरैश वालों ने क्या कहा था कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। तो फिर जो है वो जाहिर है अगले साल मुसलमानों ने 1 साल बाद जब गुजरा 1 साल तो मुसलमानों ने उम्रा भी किया। और फिर तीसरा जो वाकया पेश आएगा, ये सब के सब वाकयात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबके बाद, इन सब के बाद एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो होने वाला है। ठीक है। और ये सब उसके की स्टेप्स हैं। इसके बाद नबी का एक कासिद था जिसको रोमन एम्पायर के गवर्नर ने कत्ल भी कर दिया था, और फिर जंगे मुअत्ता हुई थी, और इन सब वाकयात के बाद होगा फतह मक्का। ठीक है, जो अभी टारगेट है, जो मेन वाकया है वो है फतह मक्का। और लेकिन इनके बीच में क्या क्या वाकयात पेश आए थे फतह मक्का तक जाने तक, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह खैबर को हम अगले सेशन से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। उमरा जो है वो मुसलमानों ने नेक्स्ट ईयर किया था, जंगे मुअत्ता हुई थी, और फिर फतेह मक्का जो हमारा असल हदफ है इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इत्माम होना शुरू हो चुका है। ठीक है, जो कि होकर रहेगा। और इस वक्त से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये खतूत का सिलसिला, ये इसकी शुरुआत है। खैबर की जंग ये इसकी शुरुआत की एक और लिंक है। और मुअत्ता, जंग मुअत्ता तो हमारी रोमन एम्पायर के खिलाफ हुई थी। मतलब अब ये सिलसिला सिर्फ खतों तक नहीं रहेगा बल्कि जमीनी जंगें भी होना शुरू हो जाएंगी। तो अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम लोग खैबर का जो वाकया है वो डिटेल में देखेंगे कि खैबर की जंग में क्या क्या वाकयात पेश आए थे, किस तरह ये जंग के हालात बने थे, और क्या कुछ हुआ था। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की तमाम चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। आज हमने सूरह सफ की आयत जो हैं वो उसकी रोशनी में जो है वो तमाम चीजें डिस्कस की थी कि किस तरह खतूत से आगाज हुआ आलमी दावत, और फिर जंगें हुई मुख्तलिफ, और किस तरह हम फतेह मक्का तक जाते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। ठीक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह आप लोगों के कोई सवालात हों तो आप लोग नीचे कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, या मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह राब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखें, रमज़ान चल रहे हैं, दुआओं की कसरत कसरत कसरत, और ख़ुद को कुरान से जितना जोड़ सकते हैं तिलावत करें, तदब्बुर करें, और फिक्र करें, और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ठीक है भाई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।